जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत ही आसान भाषा में। तो आप लोग जो है ध्यान पूरा रखिएगा हमारी ओर, और साथ में नोटबुक जरूर रखिएगा, जिससे कि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। और स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं पढ़िएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में पढ़ते हैं तो फालतू में ही आप गैलरी में उसको सेव करके छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है बाद में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, कभी कभी एक नंबर में केवल नियम अकेला पूछ लेता है वो। तो देखिए नियम किस प्रकार से लिखेंगे और फिर इसको कैसे डेरिवेशन इसकी हल करेंगे, दोनों ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला है जो आपका नियम है कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा आई का एप्सिलॉन नॉट या 0 गुना होता है। अभी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, मान लो ये एक्स और वाई, ये मान लो एक वायर है, तार है। देखिए जब भी हम किसी वायर या तार में करंट फ्लो कराते हैं, मतलब धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ रहे? अब देखिएगा जब ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये जो रेड कलर के हमने यहाँ पे सर्कल बनाई, किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का। और यहाँ पर जो लिया है हमने, ये जो अल्पांश लिया है डीएल, इसकी अल्पांश लंबाई ली है। और इसका क्या है, ये केंद्र है ओ, और ये कोई बिंदु पी है चुंबकीय क्षेत्र पर। ये क्या है? कोई भी बिंदु पी है। ये ओ से पी तक की दूरी आर है। और यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को हमने किससे व्यक्त किया है? कैपिटल बी वेक्टर से। ठीक है। और ये क्या है? आपकी धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये आपका डायग्राम बनाना है। अब देखिएगा ये आपका नियम क्या कहता है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी, तो यहाँ पर क्या लेना है? वी बी का रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन हो गया बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना घेरा है इसने? डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर। क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा, कुल धारा हो गई, का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये आपका जो है एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। अब इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखिएगा तो हम क्या लिखेंगे? ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, क्या बिंदु पी, क्या लिखेंगे? बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पर? बिंदु पी पर। किस पर? इस वाले पॉइंट पर क्या लेनी है हमको? बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? यह होती है आपकी कैपिटल बी बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई, और क्या लिखना है साथ में? यहाँ पर लिख दो आई बटे आर। ये क्या है आपका सूत्र? देखिए मेन सूत्र क्या होता है इसमें, ये होता है आपका बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2 आई बटे आर। ये आपका मेन सूत्र होता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ 2 से 4 में जो है आपको सॉल्व कर दिया, मतलब क्या है 2 से ये काटा तो क्या आ गया आपका, सीधा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो परेशान मत होइएगा, आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये आप चाहो तो साथ में लिख सकते हैं, ना लिखना हो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का अब क्या निकालेंगे हम लोग? रेखीय समाकलन। क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन करेंगे। तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, समाकलन। अब हम क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी वेक्टर डीएल। अब देखिएगा एक फिजिक्स और गणित में एक नियम चलता है आपका, कि अगर कहीं लिखा है आपका a इंटू बी, अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है? ए बी कॉस थीटा। समझ रहे? क्या जुड़ जाता है साथ में? ए बी कॉस थीटा। ध्यान रखना है आपको, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है आपको कि सर ये कहाँ से आया, ये क्या कर दिया आपने। तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अब देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? बी डी एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? बी, और यहाँ पे वेक्टर हटा देंगे, बी डी एल कॉस थीटा। सिंपल है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है आपका जो बी और डी एल है,
मतलब बी और डीएल क्या है, एक समान दिशा में है। कैसी दिशा में है, एक समान दिशा में है। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा आपका 0, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे अगली लाइन में, बी यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डीएल और यहाँ पर cos 0, क्या cos 0, क्योंकि यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर बगल में लिख सकते हैं कि बी और डीएल की दिशा समान है। समान मतलब है एक एक जैसी है। देखिएगा डीएल और यहाँ पर बी एक समान दिशा में है, ठीक है। तो cos 0 हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा डीएल और cos 0 का मान रख देंगे 1। चाहो तो यहाँ पर आप साइड में लिखते चलना cos 0 बराबर 1, और 1 का गुणा किसी में ही संख्या में करो वही संख्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बराबर साथ में चलेगा बी डीएल बी और यहाँ पर डीएल, ठीक है। अब देखिएगा अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, यहां तक क्या क्या किया हम लोगों ने, cos 0 का यहां पर क्या रख दिया हम लोगों ने, मान रख दिया। अब देखिएगा यहां पर डीएल का मान रखेंगे हम लोग। तो देखिएगा पहले वही स्टेप यहां पर लिखे ले रहा है डीएल बराबर, अब हमें डीएल का मान रखना है। डीएल है क्या एक्चुअली में, ये क्या है, एक वृत्त बना रहा, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। तो डीएल के जगह पर क्या आ जाएगा 2 पाई आर, क्या आ जाएगा 2 पाई आर। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बी और यहां पर आ जाएगा आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हैं डीएल 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग, अब ध्यान दीजिएगा शुरुआत में हम लोगों ने एक जो है यहाँ पर समीकरण लिया था ये वाला b बराबर ये, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर इसको रख देंगे, ध्यान से समझना। चलिए देखिए b के जगह कौन सा मान रखना है, पहले समीकरण। अब क्या लिखेंगे बगल में, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान, ये वाले समीकरण का मान जो है हम कहां पर रखेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा आपका म्यू नॉट। म्यू नॉट यहां पर हम बता दें आपको कि ये क्या है आपका निर्वात की चुंबकशीलता है, क्या है निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, और यहां पर क्या था आपका 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर नीचे है 2 पाई आर ऊपर है, ये दोनों क्या क्रॉस हो जाएंगे दोनों से, क्या बचेगा आपका यहां पर b और dl बराबर u0 और i। अब ध्यान दीजिएगा हमारा ये सिद्ध हो चुका है। देखिएगा यहाँ पर i इंटू म्यू नॉट 0 और म्यू नॉट 0 इंटू आई, बात एक ही है। और ये क्या है आपका निर्वात की चुंबकशीलता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जय हिंद सर करके, और साथ में इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आप नोटबुक अभी तक नहीं लाए हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।